पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब एक बार फिर से 25 फरवरी से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अपना ज्ञापन सांसदों को देना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के सांसदों के साथ साथ सत्ताधारी दलों के सांसदों को भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे का ज्ञापन जो है वो दिया जा रहा है। और ऐसे में सांसदों के तरफ से एक ही मांग की जा रही कि आप लोग जब इस बार संसद में जाएं तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में अवगत कराने की कोशिश करें। ऐसे माना जा रहा है कि विपक्षी दलों के सांसद तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से संसद में उठा ही देंगे, लेकिन सत्ताधारी दलों के सांसदों के तरफ से भी इस मुद्दे को उठाने की कवायद सरकारी कर्मचारी चाहते हैं। दरअसल एनडीए समर्थित सांसदों को भी इस बार ज्ञापन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में अवगत कराएं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को विपक्षी दलों के सांसदों को तो उठाना ही पड़ेगा और वो लोग उठाएंगे भी। तो माना जा रहा है कि भले ही केंद्र की सरकार के तरफ से इस मामले पर चुप्पी साधी जाए, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के विपक्षी दलों के सांसद फिर से हंगामा करेंगे। आपको याद होगा कि मानसून सत्र से लेकर के शीतकालीन सत्र तक में विपक्षी दलों के सांसदों ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया था और उसके नाते से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सख्ते में आ गई थी। अब माना जा रहा है कि इस बार फिर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा जो है वो गरमाएगा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के इस मुद्दे को लेकर के, खासकर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के, इसलिए भी विपक्षी दलोों के सांसद लामबंद दिखाई देंगे क्योंकि मार्च का एक महीना ऐसा होगा जहां पर विपक्षी दलों के सांसदों को अपनी बात संसद में रखने का मौका मिलेगा। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू हो जाएगी। उसके पहले पहले सरकारी कर्मचारियों को एक संदेश देने की कोशिश विपक्षी दलों के सांसद जरूर करेंगे। विपक्षी दलों के सांसदों की यही कोशिश होगी कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से उद्वेलित हैं, उनको साधने का यही एक अच्छा मौका है। इसीलिए विपक्षी दलों के सांसद तो इस मुद्दे को उठाएंगे। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से ज्ञापन देकर के सरकारी कर्मचारी लगातार सांसदों के ऊपर दबाव बना रहे तो संसद में इसका क्या प्रभाव दिखता है। लेकिन इसी के साथ विपक्षी दलों के सांसदों की एक और सोची समझी रणनीति है और वो रणनीति है कि आगामी समय में विधानसभा के चुनाव भी प्रस्तावित है। न सिर्फ बिहार, मतलब इस साल के अंत में सिर्फ बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसके बाद 2026 की जैसे ही शुरुआत होगी तो बंगाल से लेकर के तमिलनाडु, केरल, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में विपक्षी दलों के सांसदों के पास एक अच्छा मौका है कि सरकारी कर्मचारियों को साध लिया जाए ताकि जो वोट की चोट का नारा है सरकारी कर्मचारियों का, उसका लाभ लिया जा सके। अब जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोई बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। विपक्षी दलों को यह लगता है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन करें या न करें, लेकिन हमारे वोट प्रतिशत को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के आंदोलित सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी खतरनाक साबित हुए थे, क्योंकि जहां 2 से 3 हजार वोटों का मार्जिन का जरूरत पड़ता है, वहां पर सरकारी कर्मचारी संजीवनी साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में यही सरकारी कर्मचारी विपक्षी दलों के लिए संजीवनी साबित हुए थे। इसलिए बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में नहीं बना पाई थी और बहुमत से दूर हो गई थी। उसका कारण यह था जहां विपक्षी दलों के सांसद 2 या 3 हजार वोटों से हार जाते थे, वहां पर सरकारी कर्मचारियों का वोट उसको डैमेज को कंट्रोल कर गया। इसी के नाते से ज्यादा विपक्षी दलों को सीटें मिल गई थी। इसीलिए विपक्षी दलों के सांसद जो है पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के थोड़ा संजीदा दिखाई देते हैं। अब कुल मिलाकर के सरकारी कर्मचारियों की रणनीति जो है वो काफी ज्यादा सशक्त दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच जब पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों का प्रभुत्व और वर्चस्व भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सरकारी कर्मचारी इस समय इसलिए भी ज्यादा थोड़ा संजीदा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 2 राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी थी। आपको बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों ने लंबे समय तक पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अपना संघर्ष किया था, तमाम रैली, धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया था। बावजूद इसके यहाँ पर सरकारी कर्मचारी वोट की चोट के दम पर सत्ता परिवर्तन करने में असफल साबित हुए थे। लेकिन इसी के साथ माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपनी हक की जो लड़ाई है उसको जारी रखेंगे और उसके लिए अभी से रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी विपक्षी दलों के सांसदों को अपने पक्ष में लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। जाहिर सी बात है विपक्षी दलों को सांसदों के पास अपना वोट बैंक तैयार करने की चुनौती है, तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को अपना भविष्य का डर सता रहा है। इसलिए जाहिर सी बात है कि दोनों को लाभ लेना है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है।
है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलों का सबब हो सकता है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर गंभीरता से विचार करें या न करें, लेकिन जब संसद में मुद्दा गूंजेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।